हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी किरण पब्लिकेशन की इस चैप्टर वाइज बुक के सॉल्यूशन में। हम यहां पर डिस्कशन कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो अभी तक हमने 525 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब। तो देखिए, जब कभी भी कोई बम फटता है तो वहाँ से निकलने वाले जो स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल्स होते हैं, यानी कि टुकड़े होते हैं, जैसे कि शेल्स होते हैं, आप कोई छोटे छोटे पार्ट्स मान लें, फ्रैगमेंट्स मान लें, तो बम का टुकड़ा, उसको लेकर एक वन वर्ड हम यूज़ करते हैं, शार्पनेल। शैपनल का अर्थ होता है बम का टुकड़ा। तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मार्क करना होगा। उसके बाद देखिए, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है स्प्लिंटर्स। स्प्लिंटर्स का अर्थ होता है जैसे कि लकड़ी या कोई शीशा हो या कोई मेटल हो, उसकी कोई एक तरीके से एक थिन शार्प पीस का एक पार्ट हो जो कि लार्ज पीस से टूट चुका हो, तो उसको हम स्प्लिंटर्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है, फिलिंग्स। फिलिंग्स होता है जैसे मेटल का एक बुरादा होता है ना, वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल जो कि लार्ज पीस ऑफ मेटल में भरे जाते हैं, उसका कोई भी पार्ट को फिल करने के लिए उसे हम फिलिंग्स बोलते हैं। बुलेट्स को आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है ऑल द आर्ट्स, बिलीफ एंड सोशल इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस। तो देखिए, आपको अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड बोलूँ, कल्चर। कल्चर होता क्या है? कल्चर एक्चुअली कस्टम होते हैं, बिलीव्स होते हैं, आर्ट होता है, लाइफ को जीने का तरीका होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी किसी पर्टिकुलर कंट्री या ग्रुप की होती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई, जो कि एक रेस के बारे में यहाँ पर आपसे बोला गया है, तो इसको हम नाम देते हैं कल्चर का। उसके बाद सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन आपका कोई सामाजिक विकास होता है, एक ऐसी सोसाइटी जिसका कल्चर और उसका जीने का तरीका किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके से आगे चला। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बुनियादी ढांचा होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है रिचुअल। तो रिचुअल क्या हो जाते हैं? आपके रिवाज हो जाते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट वन वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दी एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स व्हेन वन इज अलोन। तो देखिए, अगर मैं एक ऐसे एक्ट की बात करूं, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स, जहां पर वो अपनी अपने अपने आप से बात किया जाता है, बातचीत जो अपने आप से करी जाती है। आप सब लोग भी करते होंगे, जब आप अकेले होते हैं, आप कुछ अपने आप से बातें करते हैं कि क्या आप गलत कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसका वन वर्ड होता है सोलिक्योय। सोलिक्योय यानी कि बातचीत जो अपने आप से की जाए। देन आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है, मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है आत्मभाषण, यानी कि एक लॉन्ग स्पीच किसी प्ले के अंदर, किसी मूवी के अंदर, किसी एक पर्सन के द्वारा, जब वो अकेला होता है। आपने भी मूवी वगैरह देखी होंगी, तो यहाँ पर आपका वो निकलता है मोनोलॉग। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ केव्स। तो देखिए, गुफाओं का अध्ययन करने वाली जो विद्या होती है, उसको लेकर वन वर्ड यूज़ किया जाता है, स्पेलियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। सिज्मोलॉजी के बारे में आप सभी को पता होगा, ये आपका भूकंप विज्ञान होता है। टोपोलॉजी के बारे में सभी को पता होगा, ये द मतलब जिस सभी पार्ट्स को, किसी चीज़ को, कोई एक पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, उन्हें अरेंज किया जाए, रिलेट कराया जाए आपस में एक दूसरे से, तो उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, इसके बारे में आपको सभी पता होगा, ये कॉइन्स या मेडल्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक्स यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द फ्यू। तो देखिए, अगर आप राज्य के कुछ ही लोगों के द्वारा शासन करने की बात करते हैं, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो होता है आपका ओलिगार्की, यानी कि वह राज्य जहाँ पर कुछ लोग ही शासन करते हो। ऑटोक्रेसी के बारे में आपको पता होगा, ये तानाशाही हो जाती है। मोनार्की आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर एक ही राजा होता है, एक राजा एक क्वीन होता है, वही यहाँ पर राज करती है। उसके बाद अनार्की, अनार्की के बारे में भी आपको पता होगा, अराजकता, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऐसे फील कराए कि भाई हम किसी लॉ वॉ को नहीं मानते, जैसे आपने सुना होगा अराजक तत्व। तो ये आपका अनार्की हो जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल दैट चेंज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए, जब आप प्राकृतिक तरीके से किसी का बैक्टीरियन नेचुरली उसका चेंज होता हुआ देखते हैं, तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि प्राकृतिक तरीके से किसी का सड़ना। ठीक है। उसके बाद आपको इन्फ्लेमेबल का अर्थ पता होगा, ये ज्वलनशील होता है। पेरिशेबल का अर्थ पता होगा, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा नाशवान हो, मतलब ख़त्म होने लायक हो। बायोलॉजिकल के बारे में आपको पता होगा, ये आपका जीव विज्ञान से संबंधित चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको कोई बासी चीज़ दिखे,
कोई ऐसी चीज़ जहाँ से आपको बदबू आ रही हो, तो ऐसी चीज़ को लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं रेंसिड, यानी कि समथिंग विच इज़ हैविंग एन अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल, जहाँ से आपको डिकम्पोजिशन की बदबू आ रही हो तो उसे हम रेंसिड बोलते हैं। उसके बाद आपको वर्ड दिया गया है इंसिपिड। इंसिपिड का अर्थ होता है जिसके अंदर टेस्ट ही ना हो, बेस्वाद हो, उसको हम इंसिपिड बोल देंगे। नेक्स्ट है आपको दिया गया सेवरी। सेवरी का अर्थ होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो, टेस्ट अच्छा हो, स्वादिष्ट हो। नेक्स्ट है आपको दिया गया टेपिड। टेपिड यानी कि कोई चीज़ अगर आप गुनगुनाएं, है ना, या फिर थोड़ा सा वार्म हो, वो प्लीजेंट हो, मतलब ऐसे प्लीजेंट नहीं हो, तो उसको हम टेपिड बोल देते हैं। नेक्स्ट है अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल। तो देखिए, जब आपने देखा होगा ना, अगर आप किसी जानवरों को एक साथ चलते हुए देखते हैं, जैसे खेतों में हम खेत जोतते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा पीस वुड का पीस होता है, जिससे हम जो एनिमल्स होते हैं उनको एक तरीके से डायरेक्शन में लेकर चलते हैं, तो उसको हम योक बोलते हैं। ये आपको वन वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। तो देखिए, बहुत से लोग होते हैं ना जिनकी परख बहुत अच्छी होती है, चाहे वो किसी भी स्किल की बात करें, आर्ट में किसी चीज़ की बात करें, फूड की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, तो ऐसे लोगों को जो लेकर आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं कॉनोइस्योर। कॉनोइस्योर यानी कि किसी चीज़ का पारखी होना। ऑप्टिमिस्ट के बारे में आपको पता होगा, जो लोग आशावादी होते हैं। ऑस्टेज के बारे में पता होगा, जो बंधक होते हैं उन्हें हम हॉस्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज ऑफ द नोज। तो देखिए, नाक के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, राइनोलॉजिस्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे। ओटोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जो कान का डॉक्टर होता है। पैथोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जो ये पता लगाता है कि आपको रोग कौन सा है। नेक्स्ट है पोडाइट्रिस्ट। ये आपके होते हैं जो पैरों की देखभाल में इनको काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है, ये आपके पोडाइट्रिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स विच सकल देयर यंग। तो देखिए, जो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उसको हम मैमल्स बोलते हैं, यानी कि स्तनधारी। तो ये आपके सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ड्रग जिसे हम स्लीप लाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी को बेहोश करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता होगा, इसे हम बोलते हैं सेडेटिव, यानी कि ड्रग जो कि दूसरे लोगों को नींद ला देती है या फिर उन्हें काम कर देती है, रिलैक्स कर देती है, मतलब आपने उन्हें सेडेटिव दवाई दी है। नेक्स्ट आपको दिया गया है रिवाइवर। रिवाइवर का अर्थ होता है जिससे पुनर्जीवित आप करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट होता है जी आपका शक्तिवर्धक होता है, एक ऐसी ड्रग जो कि आपको और ज़्यादा एनर्जी देती है, कि भाई आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। एनर्जेटिक का आपको अर्थ पता है, चुस्त या फिर तेज होना। अ पर्सन एक्सट्रीमली डिज़ायरस ऑफ मनी। तो किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अगर लालच हो, लोभी हो, पैसे से रिलेटेड, उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं एवेरेशियस, यानी कि लालची होना। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है एन एरर ऑफ मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। तो अगर आप प्रिंटिंग में अगर कोई गलती करते हैं, तो उसको लेकर अगर आप वन वर्ड की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है इरेटम। इरेटम का अर्थ होता है जब आप किसी मिस्टेक को किसी बुक के अंदर निकालते हैं, यानी कि अशुद्धि की बात करते हैं, तो वो होता है इरेटम। एजेंडा के बारे में आपको पता होगा, कार्य सूची होती है, यानी कि आपके डिस्कशन का आइटम जो भी होता है, लिस्ट उसकी, उसे आप एजेंडा बोलते हैं। एक्सियम क्या होता है? आपकी एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है जिसे बहुत से लोग बिलीव करते हैं। जार्गन क्या होता है? जार्गन होता है एक ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन जिसे यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में कुछ लोगों के द्वारा, है ना, और जिसे बहुत ही मुश्किल होता है समझना, तो उसे हम जार्गन बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्क विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड और इंसेसेंटली। तो देखिए, अगर कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो और कोई मतलब आपको उससे निष्कर्ष भी उस तरीके का ना निकले, उसे हम बोलते हैं टॉयल। आपको याद रखना है टॉयल। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड। तो देखिए, अगर कहीं पर भुखमरी आ जाए, जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लैक ऑफ फूड, वहाँ पर उस पीरियड में आपकी बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर हम वन वर्ड करते हैं फेमाइन, यानी कि भुखमरी। ड्रॉट के बारे में आपको पता होगा, ये आपका सूखा या अकाल होता है। पुवर्टी आपकी गरीबी होती ही है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। तो देखिए, जब आपके मसूड़ों में जलन होती है, तो उसको लेकर अगर आपको वन वर्ड यूज़ करना पड़े, तो वो होता है आपका जिंजिविटीज़। ठीक है, यानी कि आपके मसूड़ों में पेन होना, उनका सूज जाना, उसको हम जिंजिविटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है गैंग्रीन। गैंग्रीन का अर्थ होता है जब आप मांस में सड़ने की बात करते हैं ना, मांस सड़ जाता है, उसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड यहाँ पर दिया गया कॉन्जुकेटिविटीज़। ठीक है, ये आपका होता है जब आपके आँखों में कुछ सूजन आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है ऑचिस्ट। ऑचिस्ट का अर्थ होता है, ये एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन होता है जब आपके
जो दोनों के टेस्टिकल्स होते हैं ना, वहाँ पर शायद सूजन वूजन आ जाती है, उसको हम ऑर्चिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। तो एक ऐसी बुक जिससे किसी अननोन ऑथर यानी कि जिसके बारे में गुमनामी है, पता नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनोनिमस। ओके। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस होता है जब आप बात करते हैं एंग्री या फिर स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स के साथ, तो वहाँ पर आप एक्रीमोनियस होते हैं। ऑडेशियस, ऑडेशियस क्या होता है? जहाँ पर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आप निर्भीक हो, आपके अंदर भय ना हो, मतलब आप ऑडेशियस हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया एसिडियस। एसिडियस होता है जो लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम में केयर करते हैं, परिश्रम पूर्ण काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिडियस। नेक्स्ट है एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म और डैमेज। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं ना किसी ऐसी इवेंट की जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें यानी कि विपदा बहुत ज़्यादा आई हो, तो सभी को पता है इसे हम बोलते हैं डिजास्टर। नेक्स्ट है एक्सप्रेस अ प्रोपोजिशन, थ्योरी एट्सेट्रा इन क्लियर और डेफिनेट टर्म्स। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से किसी को एक्सप्रेस कर देना, या तो वो कोई थ्योरी हो या कोई प्रपोजिशन टाइप की चीज़ हो, तो उसको लेकर आप यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है इनन्शिएट। इनन्शिएट का अर्थ होता है जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझा दें किसी को, तो यहाँ पर आप इनन्शिएट वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम। तो ऐसी चीज़ को लेकर अगर आप बात करें तो आप बात करते हैं किसी की यादृच्छिकता होना, यानी कि किसी का रैंडम, विम्सिकल या फिर कैप्रिशियस होना। तो यहाँ पर जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे आर्बिटरी, जो कि जिसका अर्थ होता है कि आप किसी रैंडम चॉइस पर बात कर रहे हैं, आप वहाँ पर कोई मतलब फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको एक सोच आई, आपने उसकी चॉइस पर बोल दिया। नेक्स्ट है यू बैट। देखिए, यू बैट का अगर मैं यहाँ पर आपको फ्रेज़ का अर्थ बताने की कोशिश करूँ तो इसमें आपने सुना होगा ना कि बेशक। तो बेशक के लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं सर्टेनली। यानी कि व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग टू एम्फेसाइज अ स्टेटमेंट टू मीन सर्टेनली, मतलब बेशक, तो वहाँ पर आप यू बैट का अर्थ निकालेंगे सर्टेनली। नेक्स्ट है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। तो देखिए, जो अलाउंस एक वाइफ को दी जाती है उसके हस्बैंड के द्वारा जब वो लीगली सेपरेट हो जाते हैं, तो आपने भी सुना होगा, उसको हम बोलते हैं एलिमनी। जब आप सेपरेट कर रहे हैं कि भाई अब हमारा डाइवोर्स हो गया, अब उसको लेकर जो उसको पैसा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एलिमनी। पारसी मनी का अर्थ होता है जैसे कि कंजूसी हम करते हैं। मैट्रिमनी क्या होता है? मैट्रिमनी विवाह होता है, आपका मैरिज होती है। ऑनोरियम क्या होता है? ये आपका मानदेय होता है, एक पेमेंट जो कि किसी को उसके प्रोफेशनल सर्विसेज को लेकर हम देते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड इमेजिनेशन। देखिए, वाइल्ड इमेजिनेशन को लेकर आप जो वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं फैंटेसी। यानी कि इसके अंदर आप अपने आप को प्लीजेंट होता हुआ देखते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये ऐसा होगा, लेकिन वो एक्चुअली में होने वाला होता नहीं है, वो आपकी कोरी कल्पना हम इसे बोल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए फैंटेसी। विम के बारे में आप सभी को बताया ही मैंने, ये सनक होती है आपके दिमाग की। फैंसी के बारे में आपको पता है, आपकी एक ऐसी ऐसी चीज़ जो कि मतलब हो नहीं सकती, मुश्किल है। मेमोरी, ये आपकी याददाश्त होती ही है। नेक्स्ट है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो देखिए, 14 पंक्तियों वाली कविता को हम बोलते हैं सोनेट। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेड भी पूछ लिया जाता है। बैलेड होता है कोई सॉन्ग या फिर कोई पोएम जो कि कथा बताती है, कोई कहानी बताती है, यानी कि गाथा। नेक्स्ट है आपको दिया गया यहाँ पर पसलाम। पसाम का अर्थ होता है भजन, कोई सॉन्ग, प्रेयर, जैसे भगवान को प्रेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये आपका पसाम होता है। नेक्स्ट है आपका कैरल। कैरल का अर्थ होता है जब आप मतलब ईसाइयों की बात करते हैं, जो क्रिश्चियंस की गाने या भजन होते हैं उनको हम कैरल बोलते हैं। सो थैंक्स ए लॉट फॉर बीइंग विद मी इन दिस पार्ट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर जाकर आप PDF और इंस्टाग्राम पर जाकर आप करंट अफेयर्स की डेली पोस्ट देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।